मैकियावेली ने एक और बात कही थी, हमेशा एक रास्ता रिट्रीट का होना चाहिए। एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचो, तुम्हारी कैपिटल तुम्हारी आर्मी है। तुम अपनी आर्मी को जंग में भेजते हो, लेकिन कभी भी पूरी आर्मी एक साथ नहीं भेजते। ऐसे मैदान में जहां उनके खत्म होने का डर हो, तुम हमेशा एक रिजर्व फोर्स बचा कर रखते हो। रूल सिंपल है, कभी भी किसी एक डील में इतना पैसा मत लगाओ कि अगर वो जीरो हो जाए तो तुम गेम से ही बाहर हो जाओ। हमेशा अपना डाउन साइड कैप करके रखो। बिलियनर्स कभी अपना एम्पायर दांव पर नहीं लगाते, वो सिर्फ अपना एक्सेस कैश रिस्क करते हैं, जिसके जाने से उनकी कोर मलकियत पर कोई असर ना पड़े। याद रखना, अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल। और वही अमीर रहता है जो जानता है कब अटैक करना है और कब अपने किले की दीवारें मजबूत करनी है। इसलिए सोने के अंडे के चक्कर में मुर्गी को मत काटो। अपने किले की रक्षा करना ये सिर्फ पहला कदम था, ये तुम्हारी ढाल है। लेकिन दोस्त, क्या तुमने ये सब सिर्फ इसलिए सीखा है कि तुम किले के अंदर छुपकर जी सको? बिल्कुल नहीं। एक प्रिंस सिर्फ बचने के लिए नहीं जीता, वो जीतने के लिए लड़ता है, और जीतने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत एक ही निशाने पर लगानी पड़ती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो एक ऐसी सेफ एडवाइस का शिकार हो जाते हैं जो उन्हें लगता है उन्हें बचा रही है, लेकिन असल में वो उन्हें कभी किंग बनने नहीं देती। क्योंकि सच ये है, बिखरी हुई फौज कभी जंग नहीं जीतती। और इसी झूठ को तोड़ता है हमारा अगला लॉ। तो अब बात करते हैं लॉ नंबर 7 की। लॉ 7, डाइवर्सिफिकेशन इज अ हेज अगेंस्ट इग्नोरेंस। यानी डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ अनपढ़ों के लिए है। स्टॉक मार्केट और बैंक वाले हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। वो कहते हैं डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा पैसा यहां थोड़ा वहां, ताकि तुम सेफ रहो। लेकिन मैकियावेली कहता है, सेफ रहना प्रिंस का काम नहीं है, रूल करना उसका मकसद है। पावर कभी बिखरने से नहीं आती, पावर आती है कंसंट्रेशन से, एक जगह फोकस से। और यही है लॉ नंबर 7 का असली सच। डाइवर्सिफिकेशन उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हें मार्केट की समझ नहीं है, अगर तुम्हें बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो हाँ, डाइवर्सिफाई करो। वो तुम्हें बर्बाद होने से बचाएगा, लेकिन कभी किंग नहीं बनाएगा। इसे मॉडर्न डे बिलियनियर्स से समझो, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग। इन सब में एक चीज कॉमन है, इन्होंने अपनी वेल्थ का मेजॉरिटी हिस्सा एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट किया, अपनी कंपनी में। क्यों? क्योंकि उनके पास कंट्रोल था, उनके पास इनसाइडर नॉलेज थी, और उनका पूरा फोकस वही था। सोचो, अगर बिल गेट्स ने शुरुआत में ही माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स बेच दिए होते और 500 अलग अलग कंपनीज में पैसा लगा दिया होता, तो क्या वो आज यहां होता? शायद नहीं। मैकियावेली कहता था, एक प्रिंस अपनी पूरी